गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज की हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह से ही हमारा एडवेंचर शुरू हो गया है, क्योंकि हम तिदांग द लास्ट विलेज ऑफ पंचाचुली में आज हमने कोई टॉयलेट टेंट नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, बस आज एडवेंचर कर रहे हैं। ये देखिए जी पीछे पुल की हालत देख रहे हो आप, ये कैसे हिल रहा है पुल, ये देखिए आप, और नीचे नदी है। और यहाँ पे हम 1 बाय 1 और वो भी देखते हुए जाना पड़ेगा कि कोई भी फट्टा जो नीचे से है वो हिल ना जाए। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सरकारी शौचालय, जिसको यहाँ पर हाईटेक शौचालय के नाम से जाना जाता है। तो वो शब्द ऐसा है हाईटेक, हमने कहा भाई देखते हैं, ज़्यादातर सरकारी शौचालय गंदे मिलते हैं, बट इस गांव का जो शौचालय है उसका नाम है हाईटेक शौचालय, इसीलिए हमने सोचा टॉयलेट टर्न नहीं लगाते, सीधे गांव में जाते हैं। तो गाइज़ इस एडवेंचर भरे रास्ते से, ये छोटी सी पगडंडी है, यहाँ से हम आते हुए इधर जा रहे हैं, ये पीछे आपको दिख रहा है, और वो पीछे जो चाइना से नदी आती है वो आपको दिखाई दे रही होगी, और उसके पास ये जो हट बनी है ये है इनका हाईटेक शौचालय। ये यहाँ पर नहाने के लिए बना है, एक ये और एक ये बाथरूम्स, और ये किसी का ब्रश पड़ा है, अभी करने आएगा, शायद छोड़ के चला गया। और ये जो हिस्सा है इधर, ये आपको दिखाता हूँ, ये जो विलेज आपको दिख रहा है वो है सीपू विलेज, जो कि सिर्फ आप पैदल जा सकते हो, वहाँ तक कोई रोड नहीं है। और वहाँ पे जो रोड बन रही है आने वाले 3 या 4 साल में, वो ऊपर जेसीबी खड़ा है, वो रोड भी बन जाएगी। बट यहाँ पर आने के लिए जब रोड बन भी जाएगी तब आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सामने जो पुल है, ये देख रहे हो आप, इसके साथ ये बने हैं, पत्थर सा बना है, ये चक्की है, आटा चक्की, जो पानी के साथ चलती है, आपने देखा होगा हिमाचल में भी होती हैं, वो वाली आटा चक्की यहाँ पर ये सामने है। और ये नदी जो है ये चाइना से आ रही है, और उस साइड पे जो पत्थरों के पीछे है वो अपने इंडिया की नदी है इस साइड पर। उन दोनों पानी के जो राउंड लगता है उसी से ये आटा चक्की चलती है। और ये जो लोग आ रहे हैं ये सब सीपू विलेज से आ रहे हैं, ये देखिए ये पुल क्रॉस कर रहे हैं, ये सारे सीपू विलेज से इधर तिदांग विलेज में आ रहे हैं। उसके बाद ये पंचाचुली की साइड जाएंगे सारे, और वहीं से इनको धारचूला का रास्ता मिलेगा। ये देखिए जी, ये अभी सो रही हैं, मतलब अंदर बंद हैं अभी, थोड़ी देर बाद इनका ये पिटारा खुला जाएगा। फिर इन खूबसूरत वादियों में हर तरफ घास ही घास है इस साइड पे, वो सारा इनके हवाले कर दिया जाएगा। फिर ये अपना ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर सब कुछ वहीं पे करेंगे। कुछ ऐसा एडवेंचरस रास्ता दिख रहा है आपको, ऐसा एडवेंचरस रास्ता यहाँ से निकलने का। ये भांग लगी इतनी बड़ी बड़ी, इसको साइड पे हटाओ, फिर आप यहाँ से निकल पाओगे और पहुँच जाओगे गांव के अंदर। चले, गुड मॉर्निंग। देखो जी, गुड मॉर्निंग। अंदर बाहर जितनी मर्जी मॉर्निंग हो, अंदर अंधेरा रहता है, गरम गरम। और ये भेड़ की खाल है, भेड़ की है ना, इस पे बैठेंगे गरम गरम। ओके, और गरम गरम पानी दीदी ने किया अभी हमारे लिए, ये पीते हैं। चाय दे दीजिए आप, बाकी फिर आपने अपना भी काम करना होता है ना। आज जा रहे हो आप? आज नहीं जा रही मैं। अच्छा अच्छा, आज तो मेरी बेटी आ रही है। अच्छा। तो गाइज़ हमें यहाँ पर भैया जी मिले हैं जिनका नाम है अभिराज सिंह, और ये पंचाचुली दर्शन होम स्टे व्यास वैली के नाम से इनका है नीचे। और इन्होंने हमको यहाँ पर, अभी ये यहाँ से निकल रहे थे और हम लोगों ने आदि कैलाश के लिए पास वगैरह बनाना था, तो इन्होंने बोला कि ये भी ये काम करवा देते हैं। तो अभी ये हमारा काम बिल्कुल रैपिड, आज शाम तक हमको सब कुछ मिल जाएगा, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी आप बता दो, आप मतलब कहाँ पर आपका क्या क्या है, जैसे होम स्टे या कुछ भी है? जी नमस्ते, मेरा नाम अभिराज संताल, मैं ग्राम दातू से हूँ
जहाँ पे पंचाचूली है। हाँ। और हम लोग वहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। ठीक है। और हमारा होम स्टे पंचाचूली दर्शन होम स्टे के नाम से है, जो कि दारमा वैली में है। और हम लोग मतलब कोई भी सुविधा टैक्सी है या ये कराना आप हम करवा रहे हैं। आप परमिट के लिए बोले या टैक्सी, हाँ। या जैसे आप व्यास वैली आप आदि कैलाश ऊपर पर्वत साइड पे अगर आपको होम स्टे चाहिए या कॉटेज चाहिए तो उसके लिए भी हम सब चीज़ तो सारी सुविधाएं आपके पास मिल जाएंगी, कराते हैं। तो ये प्लीज़ आप इनका ये देख लो और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सारे काम एक जगह पे आपके हो जाएंगे। जी जी, थैंक यू ब्रदर। ओके भैया, थैंक यू सो मच। फाइनली हम लोगों की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है और हवा बहुत ज़्यादा, जैसे हमेशा शाम टाइम सुबह सुबह शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ हवा आ रही है। और ये हमारा ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम क्या हो रहा है, इंतज़ाम हो रहा है, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये सॉरी ब्रंच है। और ये तड़का वगैरह सत्या जी की हेल्प से काटा गया है। और ये तेल और ये हमारा पोहा। और बाकी आपको पता ही ये कोई मुगलई बिरयानी तो है नहीं ये कैंपर्स का सबसे फेवरेट और इजी है, बस एपेटाइट के लिए अच्छा है। और हम लोग ब्रंच ही करते हैं, हम लोग लंच स्किप कर देंगे और शाम को फिर हो सकता है अगर किस्मत हुआ तो पहाड़ी खाना खाएंगे, नहीं अपना कुछ बनाएंगे। तो जी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। ये सबसे पहले किया गया है राई और उसके बाद इकट्ठा तड़का ये गया सारा, क्योंकि अब श्रीमती जी ने भी मुझको कॉपी करना शुरू कर दिया है। पहले प्याज व्याज ये बिल्कुल अलग से डालती थी, पहले प्याज भूनना फिर टमाटर भूनना, अब फाइनली ये लोग तड़का पूरा इकट्ठा डाल देती हैं। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कई लोगों को कच्ची कच्ची सी सब्जियाँ पसंद नहीं होती और मेरे को थोड़ा सा जैसे बराबर सब कुछ कच्चा कच्चा सा हो वो पसंद लगता है, इसलिए इकट्ठे डाल देंगे अगर तो वेजिटेबल्स थोड़े रॉ से रहते हैं और वो हेल्दी भी होते हैं। तो उसके बाद ये तड़का हो जाएगा, हम डालेंगे नमक मसाला और अमचूर नींबू वगैरह ऊपर जब बन जाएगा तो निचोड़ के और अच्छा चलो सब कुछ डाल के फिनिश करके यहाँ पर ऐसे व्यू में द लास्ट विलेज ऑफ पंचाचूली, लास्ट मीन्स हाँ लास्ट विलेज ऑफ दारमा वैली भी कह सकते हो आप। और ये मोटरेबल मतलब मोटर यानी कि गाड़ी जहाँ तक पहुँच सकती है वो वाला लास्ट विलेज है। अदरवाइज इसके आगे 2 विलेज और है बट वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना पड़ता है। और उसके आगे है सीधा चाइना बॉर्डर। तो जी ये हमारा पोहा रेडी हो गया, लो जी बस इतना डालो इतना डालें। इधर सत्या जी भी खा रहे हैं बैठ के आराम से, भर भर के चाहिए ना, और मूंगफली हमको भर भर के चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और वो नहीं डाला यार, वो ऊपर से नमकीन सी होती है वो खत्म हो गई, वो भूल ही गई पड़ी है, एक पैकेट तो होगा शायद। अपने पास देखते हैं आलू भुजिया का पैकेट, हाँ वो डालो ऊपर से, उसकी कमी है। फाइनली हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा श्रीमती जी के पास टॉवल है। हम लोग अब नहाने जा रहे हैं, गांव वाले से मग्गा मांगेंगे, बाल्टी मांगेंगे, देखते हैं कौन हम पर कृपा करेगा। और अगर किसी को हमारे पर तरस आ गया तो वो गर्म पानी दे देगा, अदरवाइज ठंडे पानी से नहाना अलग बात है, ग्लेशियर वाले पानी से नहाना अलग बात है। प्रॉपर ग्लेशियर वाले पानी से हमको नहाना पड़ेगा। देखिए जी बाल्टी और मग्गा हमको मिल चुका है, वॉशरूम हमारा वो रहा सामने। ये देखो क्या क्या लगाया भैया, ये आलू। चलो जी आलू चाहिए तो यहाँ से ले लेना, आलू इनसे भैया से ले लेंगे। तू डर गई, क्या हुआ खड़ी हो गई यहाँ पे, हैं? अच्छा चलो। तो भाई साहब मैं नहा चुका हूँ और इधर एक बंदा और नहा रहा है, हाथ हिलाओ जी। हाँ जी, ये खुले में नहा रहे हैं हम लोग। ये बाथरूम हाईटेक बाथरूम ऑफ तिदांग विलेज, इसको हाईटेक बाथरूम कहते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं स्नान कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छी सुविधा है। लगभग 4 टॉयलेट्स बने हैं और एक नहाने के लिए बना है और 2 ये बाहर बने हैं जो जहाँ सत्या जी नहा रहे हैं। यहाँ पर कपड़े धोने का और नहाने का दोनों का कार्यक्रम होता है। भाई साहब इसकी चार्जेस है $5 हाँ नहाने के। इसके चार्जेस हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए यहाँ तक आने की, चाहिए पहले। आपका बिल्कुल हिम्मत चाहिए। $1 मिलियन तभी कहा हमने
नहाने की हिम्मत चाहिए। अंदर भी बाहर भी ठंड उतनी है, बट ये है कि अंदर थोड़ी हवा से बच जाते हो आप। तो बिल्कुल हम लोग चाइना से 30 किलोमीटर दूरी पे नहा रहे हैं। बोलिए इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है। और भाई ये देखो जी, ये निकली पहाड़न, लद्दाखन, तिब्बतन, सब कुछ है। तिब्बत और पहाड़ी तो कह सकते ना, यहाँ तिब्बत मतलब समझ लो तिब्बत वाले एरिया में ही हैं हम। तो जी कैसा लगा जी आपको ठंडे ठंडे पानी से नहा के? जिस टाइम नहा रहे थे उस टाइम तो ऐसा लग रहा था पता नहीं, बस सिर सुन्न हो गया है, बाल सिर पे पानी डाला, लेकिन बाहर निकल के अच्छा लग रहा अब धूप में चैन आएगा बढ़िया। हाँ। चलो जी चलते हैं वापस अपनी कैंप साइड की तरफ। वहाँ पे जाके कुछ देखते हैं, गरम गरम चाय वाय पीते हैं थोड़ा बहुत। बाकी तो धूप से यानी आओ उसी टाइम रिलीफ मिल जाता है जैसी धूप लगती है। तो भाई साहब अभी हम लोग नहा धो के अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, कुछ करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते क्योंकि मौसम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। तो अभी हम लोग बैठ के यहाँ पे सन बाथ, कुछ लोग सन बाथ लेंगे और मेरे जैसे कुछ लोग छाया में बैठेंगे, ठीक है। और अभी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अपना ये चल रहा है लोशन वोशन, क्योंकि यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसकी ज़रूरत तो ऐसे पड़ती है जैसे जितना पानी नहीं पीते उतना उससे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। और इधर मैडम बिल्कुल तैयार है नहा धो के, अब ये अपनी लोशन वोशन लगाएंगी। उधर भाई साहब कुछ कर रहे हैं, शायद वो भी कोई मालिश वालिश कर रहे हैं। तो यही होती है दिनचर्या जब आप ऐसी दुर्गम इलाकों में पहुंचते हो जहां पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रूखा सूखा होता है। भाई लोगों 3-4 घंटे गाड़ी में कैद रहने के बाद, कैद इसलिए रहना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत चलती है। अभी भी दिखाता हूँ आपको, ये पीछे झंडे से दिख रहे हैं कैसे उड़ रहे हैं, दिख रहा है ना कैसे नाच रहे हैं झंडे और उड़ रहे हैं झंडे, सब कुछ हो रहा है तेरी ऐसी तैसी है। तो अब हम लोग निकले हैं अपने इस पिंजरे से बाहर, क्योंकि इस पिंजरे में बंद रहे हैं। आज हमको पिंजरा ही लग रहा था, ये 3-4 घंटे इसके अंदर बंद रहे हम। और उसके बाद अब हमने शुरू कर दी है अपनी शाम की तैयारी, कुकिंग। ये पागल हो चुकी है आबादी, इसको मज़ा इतना ज़्यादा आ गया इस लोकेशन पे। यहाँ पर हम लोगों ने अभी रख दिए हैं आंडू इसलिए रखे हैं कि इनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत हड्डी चीरने वाली जो ठंड होती है वो है यहाँ पर, और हवा से आपको पता है कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब शुरू करते हैं अपनी एग करी और साथ में चावल खाएंगे। आज 4-5 दिन से रोटी खा रहे हैं, आज हम खाएंगे चावल। तो करते हैं तैयारी जी, हैं बनाई जी, बनाओ जी, हैं कि नाचती रहेगी, मुक्का मारूंगा तेरे, जल्दी कर। तो भाई लोगों रात्रि के आते ही हमने अपना काम ख़त्म करके अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अब बारी है चौधरी साहब की, वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बट यहाँ पालन करने में एक ट्विस्ट है, वो ये है कि पहले चौधरी साहब ने आपको बोला था कि हम एग करी और चावल खाएंगे, बट अब हम एग बिरयानी खाएंगे। इतनी हिंदी बोलने से ऐसा लगता है जैसे को पुराने ज़माने में हम अपने पुराने ज़माने जब मतलब छोटे होते थे, हम कोई किताब नहीं पढ़ने के लिए मिलती थी स्कूल में, बुक कर्तव्यों का दहन करें पालन करें, ऐसे लग रहा है। और यहाँ सत्या जी बैठे हैं आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, जो खाएंगे बॉइल्ड एग। और इस सुनसान सी सड़क तो नहीं कह सकते हम, पहाड़ी पे हम इंतज़ाम करेंगे इनको आग लगाने का। इनको नहीं मतलब अपने आप के लिए थोड़ी सी आग लगाने का, बॉन फायर करने का, अगर लकड़ियों का इंतज़ाम हो गया तो। सो हियर वी गो, हमारा बन गया है पता नहीं क्या है इतने अच्छा बना हुआ था, पता नहीं क्या। वैसे ही कह रही थी मैं, तुमको छेड़ रही हूँ, तुमको समझ नहीं आता आज तक, तो मुझे समझ नहीं पाए हो हैं। देखिए भाई साहब और बहनों, दिस मच अंडाज वी विल ईट टुडे 6 संडे। क्या बात होगी सत्या जी, आ गए आप? भूख लग रही है ना, देख के खुशबू आ रही है ना, दिल कर रहा था खाने का। अभी अब नहीं लगेगी, अब लगेगी, देखो इधर देखना भाई, हाँ दिखाओ, आपका रिएक्शन भी देखते हैं, नोट करते हैं। ओए होए ध्यान से देखो भाई साहब खिल कर आए तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। और आपके पेट में जाने को है मचले। ओ भाई साहब ये जो आप कर रहे हो ना, देखो, मैं इसका बदला लूंगा, याद रखना, बदला लिया जाएगा। कॉम्बिनेशन देखो, नहीं कॉम्बिनेशन गया, छोड़ो। तो भाई साहब इस खुशी का कारण है ये, लकड़ियों का हमारा हो गया है इंतज़ाम। तो खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम से बैठकर ठंडी ठंडी हवा में हम बॉन फायर का लेंगे मज़ा। उसके बाद हम दोनों पार्टनर्स अपने अपने घरों में जाके करेंगे विराजमान, क्योंकि सुबह हमें निकलना है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो आज के लिए हम आप लोगों से लेते हैं विदा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यार कंजूसी मत करा करो, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो सब्सक्राइब करने में। इतने सारे लोग हैं जो आते हैं चैनल पे, वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब, हाँ भूल जाते, भुलक्कड़ हो गए, भूल जाते हो। हाँ लोग कर लेना चाहिए तो मजा आएगा।
तो हमें सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे भी, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वैन लाइफ जोड़ी, उसको भी जा करके फॉलो करो, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी हमें फॉलो करो। तो आज के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। कल सुबह फिर दोबारा मिलेंगे नए नज़ारों के साथ, नई वीडियो के साथ और नए एंटरटेनमेंट के साथ।